हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो दिसंबर 2021 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था इसके आंसर देखेंगे। तो मैथ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, सही है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सबको पता ही है। वर्ग है समचतुर्भुज होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि चारों भुजाएं समान है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान है, यानी सही है। सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत तो हो सकते हैं, क्योंकि आयत की जो परिभाषा है वो क्या है कि दो साइड आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए, तो वर्ग में वैसा ही होता है, तो ये भी सही है। चौथा उत्तर है, सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, ये गलत है। समानांतर चतुर्भुज जो है आयत हो सकते हैं, पर वर्ग जो है नहीं हो सकते। आंसर है जो इसका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून को सुबह यात्रा स्टार्ट करता है 11:20 पे AM है, और 1 जुलाई यानी शाम 5:40 PM पे। तो ये सीधा सीधा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 24 घंटे हो गए, 1 जुलाई 11:20 तक हो गए, और ऊपर बच गए 6 घंटे 20 मिनट, यानी 24 और 6 30 घंटे 20 मिनट, यानी सी ऑप्शन सही है। और इसमें जो ऑप्शन चूजन ऑप्शन है उनको आप जो है ये कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही जो है एक जनरल जो पेपर था मेरे पास उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो मैं आंसर बता रहा हूँ वही आप जो है मैच कीजिए। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, आधा दर्जन अंडे हैं, एक अंडे का जो रेट है 4 रुपये, तो आधा दर्जन यानी 6 चौके 24 रुपये हो गए। आधा किलो चावल है, 16 का चावल हो गया, यानी 32 का रेट है, तो 16 और 24 40 हो गए। 250 ग्राम नमक है, 4 रुपये का हो गया, और एक माचिस 3 रुपये की हो गई, तो ये 40 और 7 47 रुपये हो गए। तो यानी इसको जो है 45 रुपये पास है, 45 रुपये 50 पैसे, तो इसको 1.5 रुपये और जोड़ना पड़ेगा, तो यानी उत्तर जो है आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि जेम्स जो है 500 रुपये उधार लेता है और 11 रुपये डेली देता है 55 दिन के लिए, तो 55 दिन में हो गए 605 रुपये। और दूसरा क्या है, कबीर है जो 600 रुपये चुकाता है, तो यानी जेम्स जो है 5 रुपये ज़्यादा देगा कबीर से, तो ऑप्शन जो है बी सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें आपको जो है कथन सही है वो बताना है। तो यानी 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश, शतांश मतलब 100वां हिस्सा हो गया, तो किलोमीटर और मीटर जो है 1000वां हिस्सा होता है, जहाँ किलो आ गया मतलब 1000 है। 1 लाख है वो 100,000 के बराबर है, ये सही है, और यानी ऑप्शन बी जो है 2 नंबर सही है। और उसके बाद थर्ड देखेंगे, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, ये भी गलत है, और 1 करोड़ जो है 100 लाख है, ये सही है, यानी दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है वो आपका एक जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रेखा ने जो है केक खरीदा, 5 दोस्तों को बुलाया, 2 पहुँचे नहीं मतलब 3 पहुँचे, तो उसने केक को जो है आधा आधा बांट दिया, आधा आधा पोर्शन कर दिया, और उसके बाद में जो है बाकी 2 दोस्त आए, एक जो पोर्शन था वो तो जो 3 आए थे उनको दे दिया। उसके बाद जब 2 दोस्त बाकी आए तो उसने क्या किया, जो हाफ काटा हुआ था उसको 3 भागों में बांटा और खा लिया। अब 3 भागों में बांटा, आधा तो वो पहले ही था, उसको 3 भागों में, यानी पूरे का तो छठा हिस्सा हो गया ना, तो जो ऑप्शन 1 है वो सही है। नेक्स्ट है, ये घन की भुजा जो दे रखी है और भुजा को अगर डबल कर दें तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल में तो भुजा इंटू भुजा होता है ना। अब घन के मामले में हो या क्षेत्रफल कोई भी हो, 2 भुजाओं का ही तो गुणनफल होता है। अब भुजा इंटू भुजा करेंगे तो आपका जो डबल है तो वो 4 गुना हो जाएगा। जैसे मान लो भुजा 2 है, तो इसमें जैसे 5 दे रखा है, तो भुजा 5 है तो इसका क्षेत्रफल 25 मानो। वैसे तो इसका क्या है, इंटू 4 भी रहता है, क्योंकि चारों साइड का काउंट करेंगे ना। बट एक जनरली अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा इंटू भुजा करने से 25 होता, और भुजा को अगर 10 कर देंगे तो भुजा इंटू भुजा करने से 100 हो जाता है, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 आ जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में जितना भुजा को बढ़ाएंगे उतना ही जो है स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, 3 अंकों की संख्या जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है, तो यानी 808 है, जो आपको मिरर इमेज भी दिखेगा और इधर घुमाएंगे मतलब 808 आपका जो है आंसर सही होना चाहिए। आप एक बार इसको जो है चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एक धनात्मक पूर्णांक, सारे धनात्मक ही हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्या है, ठीक है, सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है उस संख्या को छोड़ के, यानी अब 28 है, इसके विभाजक करेंगे तो कितने हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, 1 तो सभी का रहता है, 2 से भी हो रही है तो 2 हो जाएगा, 3 से भाग नहीं हो रही है, 4 से हो रही है तो 4 हो जाएगा, फिर 7 से हो रही है, और उसके बाद 14 से हो रही है, और 28 से हो रही है, पर 28 को काउंट नहीं करना है, तो किस किस को काउंट करेंगे, 1 को करेंगे,
2 को करेंगे, 4 को, 7 को, 14 को और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 7 21 और 4 25, 2 27 और 1 28। यानी पहला जो है वो तो हो रहा है, इसने नहीं पूछा है तो यानी पहला उत्तर तो होगा नहीं। नेक्स्ट है जो 48, 48 में अगर करके देखेंगे तो 48 आपका 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 12 से, ये बहुत ज़्यादा जो संख्याओं से भाग हो रहा है। तो यानी ये जो है आंसर आपका सही होगा। 12 के बाद आपका 16 से भी हो रहा है, 24 से भी हो रहा है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 24 और 16 40 और 12 52, 8 60, 60 और 6 66 और 4 70 और 5 75 प्लस 1 76, यानी 76 आ रहा है। तो यानी ये 48 वाला जो है आंसर सही रहेगा। अगला दिया इसने भुजा दे रखी है वर्ग की, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जैसा मैंने पहले भी बताया 33 × 33 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 99 और 108, 1089 हो गया क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट उसने जो है आयत दी है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, 2/3 है, यानी 33 का 2/3 मतलब 22 हो गया और 1/3 मतलब 11 हो गया। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। अब 1089 है और इसका 242 आया है, तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 847 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सही है, 3rd नंबर ऑप्शन है वो सही है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, देख सकते हैं। बड़ी बस में 3 गुना बैठ सकते हैं, छोटी में जो है 15 बैठ सकते हैं, तो 15 का 3 गुना 45 बैठ सकते हैं। 112 जो स्टूडेंट है पिकनिक पे जाना चाहते हैं, तो इसमें पूछा है कितने कम से कम वाहनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ओनली बड़ी बस लेंगे तो 3 बसों में आ जाते 45-45 करके। अब इसमें क्या है, बड़ी बस का 3 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बड़ी बस आप मैक्सिमम 2 ही ले सकते हो। और बड़ी बस ज़्यादा लेंगे तभी तो जो है टोटल बस कम चाहिए। तो आप 2 बड़ी बस ले लो, उसके बाद में कितने बचेंगे, 90 के बाद 22 और बचेंगे, 22 के लिए 2 छोटी बस ले लो। तो यानी ऑप्शन जो है तीसरा जो है वो सही है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, 5 से विभाजित हूँ, 5 से तो सारी विभाजित हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। 10 से नहीं हूँ, ये भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 से कोई भी नहीं है। मेरे दाई और 1000 स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो दूसरी अगर अभाज्य संख्या लेंगे ना, तो आप देख सकते हैं पहली तो होती है 2, एक है वो खुद से भाग हो रही है, 2 है और एक होगी, नेक्स्ट जो होगी तीसरी होगी 3 और उसके बाद होगी 5। ऐसे मतलब एक को आप है ना अभाज्य नहीं बोल सकते, एक जो है आपकी भाज्य में काउंट होती है। तो अभाज्य संख्या जो है पहली वो होती है 2 और दूसरी है वो 3 होती है, फिर 5 होती है, 7 ऐसी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बोला है दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है, तो दाई के स्थान पे 3 किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ही सही है, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, देख सकते हैं कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। अब अध्यापिका ने क्या किया, ब्लैक को लिखा है AKZBJ, ठीक है। तो अगर ब्लैक को देखेंगे तो बी है, बी की जगह इसने ए किया है, यानी उससे पहला अक्षर। एल की जगह के किया है, ए की जगह जेड, ए से पहले। तो अगर जैसे 26 पूरे होते हैं तो जेड के बाद ही ए आता है ना नेक्स्ट। तो इसके बाद जो है सी के पहले बी आ गया और के पहले जे, यानी सारे जो लेटर हैं वो अपने से पहले वाले हैं। तो अब ब्लैक का जो अपोजिट है वो होता है वाइट, तो वाइट का WHITE। अब उसका अगर पहले पहले अक्षर देखेंगे तो W के पहले आता है V, H के पहले आता है आपका G, I के पहले H, T के पहले S और E के पहले D। तो ये ऑप्शन जो है चौथा है वो सही हो जाएगा। वैसे तो W आया मतलब W से पहले V आ रहा है, तो V एक 4th ऑप्शन में ही है, बट अपने पास टाइम है तो आप इसको जो है टोटल भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो 4th है वो सही है। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं रतिराम जो है शहर दूध बेचता है। अब बेचता है, कितना भी बेच रहा है उसको देख लो, 10 लीटर बेच रहा है 45 के भाव से, तो 450 रुपये का डेली दूध बेचता है। अब कौन सा महीना दिया है इसने दिया है कि भाई 1 महीने में 50 रुपये टैक्स देता है, सितंबर का महीना दिया है। तो सितंबर में 30 दिन है, 450 रुपये का डेली बेच रहा है, तो 30 दिन में 13,500 का बेच देगा। अब इसमें ट्रिकी क्या है कि इसने दिया है हर हफ्ते 50 रुपये का वो जो है टैक्स देता है। तो 1 महीने में वैसे तो 4 ही हफ्ते होते हैं, 4 हफ्तों के हिसाब से देखेंगे तो 200 रुपये टैक्स दे दिया, यानी ऑप्शन आना चाहिए 13,200 रुपये, 13,300 आना चाहिए। बट इसमें 13,300 ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है 28 दिन में 4 हफ्ते होते हैं, 1 महीने में वो जो 2 दिन बच गए उसके लिए वो नेक्स्ट हफ्ता काउंट कर रहा है, तो उसके भी 50 रुपये देगा। तो आपका ऑप्शन जो है 13,250 आ जाएगा। अगर 13,200 होता तो एग्जैक्ट था, अभी 13,250 देने पड़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, इनमें बताना है कि जोड़ जो है जोड़ने पे 1 मिलना चाहिए। तो अभी सबसे इजी होता है कि जो अंश बटे हर जो नीचे का पोर्शन है ना, ये सभी के बराबर कर दोगे तो ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ दो, और फिर उसके बाद जो नीचे जो है वो अगर ऊपर वाले के बराबर हो गया तो 1 आ गया। नहीं तो आप जो है इसको भाग करके दशमलव में लेके उनको भी जोड़ सकते हो। तो पहले में तो आपका जो है नीचे सबके 8 है, तो डायरेक्ट ऊपर वाले जोड़ दो, 1 5 3 यानी 9 हो जाएगा। तो ये तो आ नहीं रहा है, 8 आ जाता तो ये आंसर यही हो जाता। अब नेक्स्ट है वो देखेंगे, तो इसको 1/4 1/2 1/2 इसको 1/4 में कर लो, जो सबसे बड़ा है उसमें काउंट करो। तो 1/4 और 1/2 को लिखेंगे 2/4, फिर 1/2 को फिर 2/4 लिख देंगे। तो इनको अगर ऐड करते हैं तो 1/4 2/4 2/4 यानी ये हो जाएगा 5/4। ये भी आंसर जो है आपका गलत हो गया। अब 1/2 को 2/4 कर सकते हैं, इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 3/8, और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 16 है। तो पहले इसको 3/8 को कर लेंगे 6/16, 4/16, 1/4 है इसको कर लेंगे 4/16, 1/8 है उसको कर लेंगे 2/16। अब ये सारे 16 हो गए, ऊपर वालों को ऐड करेंगे 6 + 4 + 4 + 2 यानी ये 16 हो गया। तो आंसर जो है आपका थर्ड वाला आंसर जो है आ गया इजीली। तो फ्रेंड्स ये मैथ के क्वेश्चन है जो सारे सॉल्व हो गए हैं। अगर किसी में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और उसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है कोई दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट के जो है नेक्स्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।